खबर छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा से है, जहां पर बीते रात्रि दीपावली के दिन वंशगुरु वंशाचार्य नवोदित मुनि नाम साहब का हत्या करने वालों के खिलाफ हजारों की संख्या में देश विदेश कई राज्यों से आए हुए कबीरपंथी अनुयायी द्वारा घटना को लेकर ज्ञापन सौंपने हजारों की संख्या में रायपुर राजधानी में कलेक्ट्रेट ऑफिस और मुख्यमंत्री निवास में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ज्ञापन में 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन से इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं कबीरपंथी अनुयायियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधा करवाने एवं जल्द ही ईमानदार पुलिस की अध्यक्षता में विशेष रूप से टास्क फोर्स एसटीएफ बनाए, जिससे प्रशासनिक रूप से घटनाक्रम की कार्रवाई को प्रशासन द्वारा बहुत ही ढिलाई किया जा रहा है। वह सख्ती से पेश आए, जिससे प्रशासन और शासन के ऊपर भी सभी लोग नाच कर सके। वहीं देखा जाए कबीरपंथी के अनुयायियों ने शांतिपूर्वक ज्ञापन देते हुए प्रशासन से नाराजगी जताई। और भले मत आए इधर आने हम यही चाहता हमारे साहेब ऊपर हमला हो है सरपंच परिवार के मिल के, तो हम ये चाहता कड़ा से कड़ा सजा दे। फोटो लगे निकाला थे, कैमरा के निकाला थे, तो हम कुछ नहीं थे, जो पकड़ा है ओकर से रिमांड में लेके ओरा पूछ सकत है। अच्छा ये बताइए भाई कि जो कानूनी की कार्रवाई है करना चाह रहे हैं कि ये हमारे साहब शांतिपूर्वक सबको मनाए हैं और माने भी है, उसमें भी कोई गौर नहीं किया है, इसीलिए हमें यहाँ तो जो कलेक्टर साहब ने ज्ञापन सौंपने आए हैं आप लोग, तो शांतिपूर्वक या उग्रतापूर्वक कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं, प्रेमपूर्वक सिखाया है। और हम सब लोग हमारे 16 वंशगुरु नवोदित वंशाचार्य के ऊपर 1 तारीख को बहुत जानलेवा हमला किया है। वहाँ का पुरान देवांगन जो है वह पूरा अपने 60-70 लड़के को लेकर और बाहर से मंगाकर सभी मांस मदिरा का शराब पीकर वहाँ हरकत किए हैं, बहुत गाली गलौज किए हैं और चाकू लहराते हुए डंडा लहराते हुए निकालो हम मुनि साहब को हम मारेंगे, निकालो कितना दिन छुपावे करके बहुत मतलब धमकी दिए। सर जी आप ज्ञापन जो शुक्रिया है कबीरपंथी ज्ञापन जो है तत्काल सौंपा गया है 5 सूत्री मांग है और उन मांगों पर जिला कलेक्टर संबोधित करते हुए सौंपा गया है। इस पर मैं कलेक्टर साहब को पूरा वस्तु स्थिति अवगत नाम बताइए सर। यूनिवर्सिटी है जी। थैंक यू सर। आप बताइए कि जैसे यहाँ पे ज्ञापन सौंपा तो ये ज्ञापन शांतिपूर्वक होनी चाहिए कि उग्रतापूर्वक होनी चाहिए? आप साहेब बंदगी साहेब, देखिए हमारा कबीरपंथ शांति का प्रतीक है। हम जो भी कार्य करते हैं उग्रता से नहीं करते हैं। हमारे साहब ने हमें उग्रता नहीं सिखाया, लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया। हमारे साहब ने जो कहा है उसके हिसाब से हम शांतिपूर्वक हम जो भी काम है वो कर रहे हैं। और दामाखेड़ा के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए वो हमें मुहैया कराया जाए। हम सभी कबीरपंथी हैं, बाहर से आए हुए अनेक राज्यों से आए हुए हैं, लेकिन जब वो दामाखेड़ा जाते हैं तो उन्हें मूलभूत जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे शौचालय का सुविधा नहीं है, 120 वर्ष हो गए लेकिन वहाँ पे शौचालय नहीं बना है। कितने हम लोगों के लिए शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, कि वहाँ दूसरे देश से लोग आते हैं, दूसरे राज्य के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ एक शौचालय भी नहीं मिलता है। कितना हमारे लिए शर्म की बात है, शासन के लिए शर्म की बात है कि इतने बड़ा भव्य मेला लगता है, 120 वर्ष हो गया है, लेकिन वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाए। उन सभी के लिए हम कबीरपंथ समाज जो है पूरे भारतवर्ष के, इसमें राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश,
पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी लोग मिल करके हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को हमें उपलब्ध कराए। हमारा मौलिक अधिकार है मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करना। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनीराम साहब पे जो 1 तारीख को हमला हुआ था, उसके लिए हम सभी कबीरपंथी बहुत ही हमारे दिल में उनके लिए बहुत हमारे लिए साहब है, हमारे मालिक है, उनके प्रति हमारा श्रद्धा है। और उनको ऐसे हमला किया जा रहा है तो हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हमारा साहब का आदेश है शांतिपूर्वक करना, इसलिए हम ना कभी तोड़ फोड़ करते हैं ना गाली गलौज करते हैं। हम शांतिपूर्वक, हम शांति प्रिय आदमी हैं। हम सभी कबीरपंथी देखो अगर दूसरे समाज में होता तो क्या नहीं हो जाता, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी, हिंसा नहीं चाहते हैं। हम किसी को मारना धमकाना, किसी को गाली देना ये नहीं चाहते, किसी को कुछ भी करना नहीं चाहते। लेकिन हाँ इतना है, जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया उसको कठोर से कठोर उसको दंड मिलना चाहिए। ये कबीरपंथ मांग करता है और ये हमारा अधिकार है। और यहाँ पे उपस्थित सभी, कोई एक राज्य के नहीं, सभी पूरे भारत देश के लोग हैं जो कबीरपंथी हैं, जो किसी के आदेश से नहीं है, अपने से आए हैं, अपने गुरु भक्ति के कारण आए हैं। पूरा हिंदुस्तान आज खड़ा है कबीरपंथ के सम्मान में। हिंदुस्तान मैदान में आज पूरे मैदान में खड़े, पूरा हिंदुस्तान मैदान में खड़ा अपने साहब के लिए, अपने सदगुरु के लिए, अपने सदगुरु के सम्मान के लिए। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पे जो ज्ञापन सौंपने आए हैं मुख्यमंत्री के, तो अभी इनकी जो अभी कानूनी कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा की जा रही है, उनमें उनके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए उनके विषय में हम बोलना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। यहाँ पे 16 लोग पकड़ा गए हैं। एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 100 व्यक्ति पकड़ा जाता है, लेकिन 16 व्यक्ति पकड़ा जाने के बाद भी अभी सबूत ढूंढ रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए, बहुत उनके लिए वो शर्म की बात होनी चाहिए। 16 लोग पकड़ा जाने के बाद भी बाकी लोग घूम रहे हैं, दिन दहाड़े जो भी करना है कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। 16 लोग पकड़ाने के बाद भी एक बच्ची को धमकी दिया गया उसी समय वहीं दामाखेड़ा में कि तुम अगर गवाही दोगी तो जान से मार देंगे करके, और उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद शाम को उसको फिर से छोड़ दिया गया। फिर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। फिर हम लोग जाकर के उसको पकड़ के लाए, पुलिस को फिर दिया और बोले कि अब छूटना नहीं चाहिए। तो किसी न किसी प्रकार से सख्ती बरतना चाहिए पुलिस वालों को, प्रशासन को, और पूछताछ करना चाहिए, रिमांड में लेना चाहिए। रिमांड में ले करके उनसे उगलवाना चाहिए कि और कौन कौन है उनके साथ में। अब सबूत की आवश्यकता नहीं है, आदमी खुद साथ है, सबूत की क्या आवश्यकता है। अरे उसको बुलवाओ, उसको उगलवाओ, ये आपका काम है, हमारा काम थोड़ी। हमारा काम था पकड़ना, हम सौंप दिए, और उसका काम है उससे उगलवाना, बाकी लोग को पकड़ना। अगर नहीं पकड़ पाता है प्रशासन तो उसकी नाकामी है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक सभी लोग पकड़ा नहीं जाएंगे। हम जो है शांति प्रिय से करेंगे, हम कोई हुड़दंग नहीं करेंगे। तो प्रशासन का तो कहना है कि पुलिस प्रशासन की कानूनी कार्रवाई तो कर चुके हैं और उसको रिमांड में भी भेज चुके हैं, ऐसे उन लोगों का कहना है। इनके बारे में देखिए, रिमांड में भेज चुके होते और अच्छे से पूछताछ कर रहे होते तो आज 16 की जगह पूरे 60 के 60 अपराधी जेल में होते, लेकिन वो पूछताछ सही ढंग से नहीं कर रहे, इसलिए उतने के उतने ही लोग हैं। अच्छे से अगर उनको रिमांड में लेते, अच्छे से पूछताछ करते तो आज 60 के 60 जो अपराधी है जिन्होंने हमला किया था हमारे दामाखेड़ा पे, वो सभी जेल के अंदर होते। और 4 दिन हो गया है, 4 दिन हो गया। इतना स्पेशल कार्रवाई के लिए आज हमारे साथ बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय जी कबीरपंथ के। आइए उनसे कार्रवाई के बारे में जानें। जिस तरह से हमें लगता है पुलिस प्रशासन जितना लुझ है और सुस्त रवैया है उनको देखते हुए मुझे और पूरे कबीरपंथ समाज को ये लगता है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो होना चाहिए STF, जिसकी हम पूरे कबीरपंथ समाज की ओर मांग करते हैं, और इसकी पूरी अच्छाई से और सच्चाई से जांच की जाए। स्पेशल फोर्स STF के मतलब आप जांच कार्रवाई चाहते हैं, तो इनमें सभी कबीरपंथियों का या मत है आपके? हमारे सभी कबीरपंथ ये चाहता है कि इसमें कड़ी से कड़ी जांच हो। और जिस तरह से अभी 4 दिन हो गया है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर दूसरे समाज के होते तो हाल ही में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप बलौदा बाज़ार को देख सकते हैं, है ना, जिसमें उसके पंथ अनुयायियों ने किस तरह से उग्र आंदोलन किया था। और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, कबीरपंथ समाज शांति का पाठ पढ़ाता है। हमारे गुरुदेव के अगेंस्ट हम लोग जाना नहीं चाहते, ना ही जाएंगे। हम लोग इसके लिए चाहते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स STF की मांग करते हैं कबीरपंथ समाज की ओर से।
सप्रेम साहिब बंदगी साहब। अच्छा, आप महन साहब से कुछ जानकारी देते हैं कुछ घटना के बारे में। साहिब बंदगी साहिब हमारे परम आराध्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के ऊपर जो हत्या के लिए लोग दामाखेड़ा के जो सरपंच हैं उनके पूरा ग्रुप शराब पी करके नशाबाजी करके साहब के बाड़े में आकर के साहब को मारने का जान सहित उनको कत्ल करने के लिए आए थे। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे साहब हम सब जीव के कल्याण के लिए आए हैं। और हम 5 मांग सूत्रों के बारे में कुछ बोल रहे थे, कुछ है ना, तो उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा मांग है कि दामाखेड़ा में सबसे पहले तो पुलिस चौकी होना चाहिए, जिसका हाल ही में हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब जी के द्वारा वहाँ पे पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। लेकिन हमारा ये मांग है कि वहाँ स्पेशल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा मोटा गांव नहीं है, एक विशाल कबीर पंथ का एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ पे प्रतिदिन सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं और आकर के वहाँ पे दर्शन बंदगी प्राप्त करते हैं। तो वहाँ लगातार अन्य राज्यों से, पूरे भारत से और अन्य देशों से भी लोग आते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसकी मांग करता हूँ केवल पुलिस चौकी खोल करके केवल चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, वहाँ स्पेशल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है, ये हमें सावधान करती है कि आगे ऐसी घटना ना घटे। और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके द्वारा बयान दिया गया, जब वो पकड़ के ले जा रहे थे तो कह रहे थे कि हमें कितना दिन जेल में रखोगे, आज रखोगे, कल रखोगे, 1 साल 2 साल रखोगे, उसके बाद हम छूटेंगे, फिर देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो गुस्सा है, और गुस्सा कभी भी वो बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। और वहाँ सिर्फ पुलिस चौकी तो खुल गया है, लेकिन पुलिस चौकी खोल करके 2-4 पुलिस वाले बस रह करके नहीं, वहाँ स्पेशल फोर्स होना चाहिए, जो हमारे पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब और हमारे दामाखेड़ा जो आश्रम है उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे मांगों के लिए जो बोल रहे थे, कुछ मूलभूत सुविधा बता रहे थे, बाउंड्री वाल वगैरह भी बोल रहे थे। जी देखिए, हमारे आश्रम क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो बाउंड्री वाल हुआ नहीं है, इसलिए असंवैधानिक जो तथ्य होते हैं, जो घटनाएं होती है, उसके लिए वो लोग जो असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं वो अंदर आके घुस जाते हैं और वहाँ पे बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस सब पीते हैं, शराब पीते। शराब पी करके जो सभा स्थल है वहाँ पे शराब पी करके शराब के शीशी को फोड़ देते हैं। वहीं पे कभी वो मुर्गी का टांग रख देते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं। तो ये सब जो आश्रम क्षेत्र में जहाँ हम तीर्थ स्थल मांगते हैं, जहाँ के मिट्टी को भी चंदन समझा जाता है, माथे से लगाया जाता है, ऐसे स्थान को अपवित्र किया जा रहा है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आश्रम क्षेत्र है वो खाए पिए अपने ज़िंदगी जैसे भी जिए, वो स्वतंत्र है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप ऐसा ना करो, ऐसा करो, लेकिन हमारे आश्रम क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे जो आश्रम क्षेत्र है, जितना हमारा कबीर धर्म का दामाखेड़ा का आश्रम क्षेत्र है, वहाँ पे बाउंड्री वाल होना चाहिए, जिसमें असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं उनका आना वर्जित होना चाहिए, जिससे हमारा जो आश्रम है शांति से हमारे साहब की भक्ति कर सके, वहाँ के लोग दर्शन कर सके और वहाँ जा करके अपने साहब की भक्ति करते हुए अपने आनंद को प्राप्त। दामाखेड़ा से तांत्रिक कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।